देखो सबसे पहले सेट थ्योरी में क्या करेंगे, सेट थ्योरी जो चैप्टर है वो क्लास 12th में भी थोड़ा सा मिलेगा, रिलेशन फंक्शन वहां पे भी हमको करना है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैं तुम्हें सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करवाता हूं। इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.1, मतलब 1.1 के लिए, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स चाहिए वो सारा हम अभी सीख लेते हैं। मतलब एक टॉपिक हम कर रहे हैं 1.1 का इंट्रोडक्शन, अब उसमें कितने भी टॉपिक्स हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे सीखेंगे, फिर 1.1 के क्वेश्चंस कर लोगे, फिर 1.2 का इंट्रोडक्शन और उसकी एक्सरसाइज, इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहला हमें सेट्स को डिफाइन करना है। सेट क्या होते हैं, सेट्स को डिफाइन करना है। डेफिनेशन तो हमने बहुत बार सुनी है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड मतलब उसको अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है, वेल डिफाइंड। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बोलता हूं, ये सेट्स हैं कि नहीं वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे बाद में। एक मान लो मुझे कुछ एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूं बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, मुझे इनको कलेक्ट करना है, कौन कौन से हैं बेस्ट प्लेयर, ठीक है, इंडिया में बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन कौन से हैं। तो एक पर्सन है ए, उसने बोला कि भाई सचिन तेंदुलकर, एसटी समझ जाओगे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सहवाग, ये 5 प्लेयर, 5 बेस्ट प्लेयर्स चाहिए इंडिया में। तो ये 5 प्लेयर्स उसने ऐसे ले लिए। कोई दूसरा पर्सन होगा, पर्सन बी, वो थोड़ा पुराने ख्यालातों का होगा, तो सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, और कौन था, रवि शास्त्री, और एक और कोई पुराने का, मोहम्मद अजरुद्दीन। ये 5 प्लेयर बोला उसने। कोई है जो बिल्कुल न्यू, नया है एकदम, अभी उसने क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया है, तो वो विराट कोहली, एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, और कौन है, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मान लो। तो यहां पे क्या है, पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी कर रही है, क्योंकि मैं बेस्ट क्रिकेटर ऐसे लिखते हूं, 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। अब पर्सन टू पर्सन तो ये चेंज करेगा, गांगुली जैसे मुझे पसंद है, सबको पसंद होगा जरूरी थोड़ी ना है ना। अच्छा मैंने बोला है क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, ये सारे मैक्सिमम बैट्समैन हैं, किसी ने 5 बॉलर्स को ले लिया, वो भी तो इंडिया के होंगे, वो भी तो क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें हमको क्या है ना कि एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट नंबर टू नंबर या पर्सन टू पर्सन अगर ऑब्जेक्ट्स चेंज करते हैं तो वो सेट नहीं होता है, वेल डिफिनेशन, वेल डिफाइंड नहीं है ये, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, द एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट या सेट्स डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन उस सेट के एलिमेंट चेंज नहीं होने चाहिए, पर्सन टू पर्सन उस सेट के एलिमेंट चेंज नहीं होने चाहिए, उसी को हम बोलेंगे सेट। जैसे 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, तो ये सेट नहीं है, ओके, ये नॉट अ सेट, सेट नहीं है। ऐसे मैं बोलूं एक दूसरा एग्जांपल, मैं बोलता हूं जैसे 5 बेस्ट बुक्स या 5 बेस्ट बुक्स ऑन मैथ्स, 5 तो थोड़ा मुश्किल होगा, 2 बेस्ट बुक्स मैथ्स के लिए, या एक बेस्ट बुक चाहिए मैथ्स की, मान लो बेस्ट बुक ऑन मैथ्स। तो कोई पर्सन ए है, वो बोलेगा कि भाई मुझे तो एनसीईआरटी ही पसंद है, एनसीईआरटी की बुक मेरे लिए बहुत अच्छी है, बट तुम्हारा फ्रेंड ही बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तो आर डी शर्मा ज्यादा अच्छी लगती है,
आर डी शर्मा मुझे ज्यादा पसंद है। कोई फ्रेंड सी होगा, वो बोलेगा मुझे केसी सिन्हा ज्यादा पसंद है। कोई फ्रेंड होगा वो बोलेगा मुझे आर एस अग्रवाल ज्यादा पसंद है। तो देख रहे हो, मार्केट में जितनी बुक है सब कोई ना कोई पसंद तो करता ही होगा। तो ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन टू पर्सन वो जो चीजें हैं वो बदल रही है, तो ये भी नॉट अ सेट। तो फिर सेट क्या है? सेट हम उसी को बोलेंगे जिसके एलिमेंट्स लिखते वक्त हमारे माइंड में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं है, वो हर एक पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा। सेट्स के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाता हूं जो सेट हैं। जैसे मैं बोलूं एग्जांपल, प्राइम नंबर्स बिलो 20। अब कोई पर्सन ए आया, वो क्या बोलेगा? प्राइम नंबर बिलो 20। प्राइम नंबर तो सबको पता है 1 से डिविजिबल होता है और खुद से होता है, तो वो बोलेगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 17, 19। कुछ गलत तो नहीं हो गया इसमें से? तो उसने ये बोल दिया कि मेरे पास तो ये सारे नंबर्स हैं। कोई दूसरा पर्सन आया, उसने भी यही बोला होगा, क्योंकि प्राइम नंबर बिलो 20, यही सेम बोलेगा। किसी से भी पूछ लो, दुनिया में कोई भी इंसान होगा इन्हीं नंबर्स को बोलेगा। तो ये सारे नंबर्स सेम है हर एक इंसान के लिए, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किसी भी पर्सन के लिए सेम रहेंगे। ओके, तो ये है सेट, इट इज अ सेट। ठीक है, ये एक सेट है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं सेट के। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं सेट के। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखो, सेट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर से, ए से लेकर जेड तक, कोई भी कैपिटल लेटर से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल लेटर, फिर इक्वल टू, उसके बाद हम करली ब्रेसेस लगाते हैं। करली ब्रेसेस या ब्रेसेस बोलते हैं इसको। इसे मान लो मुझे यही प्राइम नंबर बिलो 20 लिखना है, तो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और वो एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे और फिर ब्रेसेस क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा एक सेट हो गया। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, एलिमेंट्स अंडर अ सेट आर separated by comma and the set is denoted by capital letter, capital alphabet, कैपिटल अल्फाबेट से। रुको, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। कैपिटल अल्फाबेट से उसको डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये सेट का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। सेट को कितने अलग अलग मेथड से हम डिफाइन करते हैं? ठीक है, तो दो टाइप्स के सेट हम डिफाइन करते हैं। दो टाइप से हम सेट्स को डिफाइन करते हैं। उससे पहले ये कॉपी कर लो जल्दी से। अब देखो, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो हो गया फॉर्मेट, किस तरीके से सेट को लिखते हैं, बट कितने टाइप्स के सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को और अच्छे से समझते हैं। कितने फॉर्म्स के सेट हम पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, दो फॉर्म्स के सेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीकों से। पहला, सेट्स बिल्डर फॉर्म। सेट्स बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। नंबर 2, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। सेट्स बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इनको देखो कैसे हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। इसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह की जाएगी। एक सेट में डिफाइन करता हूं। ठीक है,
सेट में क्या क्या लिखते हैं? 1, 3, 5, 7 और 9, ये सारा लिखते हैं। और एक लिखते हैं इस तरीके से, x such that x is an odd natural number less than 10। ये दो फॉर्म से मैंने दो चीजें लिखी हैं, बट अगर सच में समझे हम इस चीज को तो दोनों सेम है। ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। कैसे सेम है? तो देखो, इसमें क्या है, हमने सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। एलिमेंट्स को हमने बस कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया है। नीचे वाले में कोई एलिमेंट नहीं लिखा है। तो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और ये है हमारा सेट्स बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को लेकर हम एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं जिसपे वो सारे एलिमेंट्स फिट बैठते हो। कहने का मतलब, इन एलिमेंट्स को लेकर एक ऐसी डेफिनेशन ढूंढते हैं जिसपे सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएं, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना आ पाए। ठीक है, जैसे मान लो एक घर है, इस घर में रहने के लिए मैंने कुछ रूल्स बना दिए हैं कि इस घर में यही लोग रहेंगे जिनके पास ये क्वालिटी हो। तो पहली चीज तो ये है कि वो क्वालिटी उन घर के सारे मेंबर्स के पास होनी चाहिए, और दूसरी, किसी बाहर के मेंबर में वो क्वालिटी ना हो जाए जिससे वो इस घर का मेंबर हो जाए। ठीक है, तो ये दो बातों का ख्याल रखना होता है। क्या क्या? कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स पे ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, और दूसरे एलिमेंट्स पे वो प्रॉपर्टी नहीं लगनी चाहिए। ठीक, तो दूसरा वाला जो फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, ये ऊपर दिखाया है मैंने, और सेट बिल्डर फॉर्म ये नीचे दिखाया है। अब इनकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है? तो देखो, सबसे पहला चीज, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, तो फॉर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए we find a property या definition which every element of the set, which every element of the set must hold। ठीक है, या possess। ठीक, for set builder form we find a property or definition which every member या element या member भी लिख सकते हो of the set must hold or possess। ठीक, while in tabular form we simply write each and every element separated by comma each and every element separated by comma, closed in braces, the set is always denoted by a capital letter। तो यह है हमारा दोनों फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड। पहला फॉर्म है हमारा ये वाला, ये कौन सा फॉर्म है? सेट्स बिल्डर फॉर्म। देखो, अगर इससे मैं सारे एलिमेंट्स लिखना चाहूं तो ये क्या लिखा है? x, मतलब इस सेट में कौन सा एलिमेंट होगा? तो इस सेट में एलिमेंट होगा x सच दैट, इस दो डॉट का मतलब क्या है? सच दैट। अब उस x की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब बताओ जरा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं?
नेचुरल नंबर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होते हैं, ये काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो ये ऑड नेचुरल नंबर्स और लेस देन 10 होने चाहिए। तो ऑड मतलब 1 3 5 7 और 9 यही तो होंगे। तो देखो 1 3 5 7 9 ये दोनों सेट सेम थे, तो पहला वाला हमने रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, दूसरे वाले में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो इसके अंदर भी हमको वही सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया और ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, नीचे उनके बारे में थोड़ा सा मैंने लिख दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं। देखो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स should not repeat, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक सेट बनाते हैं x such that x is a letter of the word, x is the letter of the word mathematics। ठीक है, x क्या है, मैथमेटिक्स वर्ड का एक लेटर है। तो ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा फॉर्म, सेट्स बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसका रोस्टर फॉर्म अगर बनाया जाए तो चलो एलिमेंट्स लिखते हैं इसके। देखो पहला वर्ड तो m हो गया, तो m लिख लेते हैं, फिर कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट वर्ड a है तो a लिख लेते हैं, m जहां जहां है वो कट कर लेते हैं ताकि दोबारा ना लिख लें। तो m और m हो गया, a और a हो गया, फिर t यहां पे है और यहां पे है, ये भी हो गया। फिर h और कहीं नहीं है तो h लिख लिया, फिर e हो गया, फिर ICS, ICS। अब कोई भी मेरे से पूछे मैथमेटिक्स लिखने के लिए कौन कौन से वर्ड्स चाहिए, तो मैथमेटिक्स लिखने के लिए अगर मुझे ये सारे वर्ड्स कोई दे दे तो मैं मैथमेटिक्स लिख सकता हूं, है ना। तो ये हो गया कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। सर ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। ओके, कौन सा वाला, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। ओके देखो रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, ये फॉर्मेट हमें यूज करना है। सेट में जो मेंबर्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख देना है बस। अब जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या लिखा है, x such that x is a letter of the word mathematics। मतलब मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं, वो हमको कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। तो पहला तो m हो गया, तो m यहां लिख दिया है। फिर a वर्ड है, उसके अंदर a 2 बार है तो एक बार a लिख लिया, फिर t लिख लिया। इस तरीके से सारे वर्ड्स हमने लिख दिए। कोई भी वर्ड छूट ना जाए, कोई भी वर्ड रिपीट ना हो, मतलब 2 बार नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो एक सेट हम लिखें a 1 2 3 4 और दूसरा सेट लिखें 1 4 3 2 1 फिर 1 फिर 4, दोनों सेट सेम है। दोनों सेट क्या है, सेम है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 इसमें भी है। ये देखो 1 2 फिर 3 और ये 4। ओके, तो 1 2 3 4 इसके अंदर भी है। तो सेट्स में एलिमेंट अगर रिपीट करके लिखोगे तो सिर्फ मेहनत ज्यादा लगेगा, कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेम रहेंगे। तो सेट में एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके ठीक है, तो ये भी कॉपी कर लो जल्दी से। देखो अब है हमको एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, बिलोंग्स टू, वो वाली चीज समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, ओके। देखो मान लो कोई एक सेट लिखते हैं, जैसे एक सेट लिखा कैपिटल ए। कैपिटल ए में कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। अब इसमें एक मेंबर है 2, यहां देखो ये 2 इसके अंदर है, सेट के अंदर है। तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू द सेट ए। 2 इस सेट ए का मेंबर है, 2 सेट का बिलोंगिंग है। तो कैसे पढ़ते हैं इसको, 2 बिलोंग्स टू ए, या तो ऐसे लिखो 2 बिलोंग्स टू ए, या फिर
2 is an एलिमेंट ऑफ ए। दोनों में से कोई भी बोलोगे तो चल जाएगा। देखो लिखने के लिए तो ऐसे लिखेंगे, बट इसको पढ़ेंगे क्या, तो ऐसे पढ़ेंगे या ऐसे पढ़ेंगे, जो मर्जी वैसे पढ़ सकते हो। 1 इसका मेंबर नहीं है, तो 1 ई लिखेंगे। ई नहीं है, इनफैक्ट ये ई नहीं है, ऐसा है ये, और इसको कट कर लेंगे ए का। तो क्या पढ़ेंगे, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 इसका एलिमेंट नहीं है, 2 इसका एलिमेंट है। तो इस तरीके से बिलोंग्स टू हम लिखते हैं। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथमेटिकल सेट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो कहीं पे कैपिटल आर लिखा रहे, ऊपर प्लस लिखा रहे, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज करेंगे। कैपिटल आर प्लस का क्या मतलब है, जेड का क्या मतलब है, तो ये मैथमेटिकल सेट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। तो देखो, ये हेडिंग रहेगी मैथमेटिकल सेट्स। मैथमेटिकल सेट्स, सबसे पहला सेट लेते हैं नेचुरल नंबर्स का, एन, या ऐसे लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सेट बनता है कैपिटल एन से, और क्या होंगे इसके एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। सेट नंबर 2, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की जो सीरीज होती है वो W से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होता है और सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स W से होते हैं। फिर उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को I या Z से डिनोट करते हैं। ठीक, तो I या Z भी लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू, अब देखो जो इंटीजर्स होते हैं उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। ये बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि -2 इंटीजर है कि नहीं। देखो ये होता है 0, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर नेगेटिव इंफिनिटी। अब 0 से लेकर ये 1 है, ये 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर होते हैं नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4। अब इसमें ये यहां से लेकर यहां तक के सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 सारे नेचुरल नंबर हैं। अगर हम 0 से इंक्लूड कर लें तो ये सारा हमारे होल नंबर्स हैं। और इंटीजर्स क्या है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो इंटीजर है। ये पूरा का पूरा इंटीजर है। मतलब क्या क्या इंटीजर है, तो होल नंबर सारे और नेगेटिव वाले सारे। तो कैसे बोलते हैं इसको वो देखो। पहले तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स जितने हैं वो ले लेते हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 एक अलग इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, आगे और भी है ये, तो नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, तो इंटीजर्स मतलब ये सारे के सारे हैं, काउंटिंग वाले नंबर हैं। ठीक, तो इंटीजर्स की सीरीज I से बनती है। कैसे बनाते हैं उसको, तो डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 एंड डैश डैश डैश, ये हमारे इंटीजर्स हैं। फिर आता है फोर्थ टाइप का, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को Q से डिनोट करते हैं, और देखो इसके एलिमेंट्स लिख पाना पॉसिबल नहीं है। टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स लिख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। 1 और 0.1 के बीच में, या 1 एंड 1.1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है। तो Q होता है रैशनल नंबर्स, इसके एलिमेंट्स को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। कांट रिप्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में
रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिफ्थ टाइप का सेट, रियल नंबर या इरैशनल नंबर देखते हैं। इरैशनल नंबर, इसको क्यू बार से डिनोट करते हैं। इरैशनल नंबर्स को क्यू बार से डिनोट करते हैं। इनको भी रिप्रेजेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। कांट रिप्रेजेंट इन टैबुलर फॉर्म, इसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिक्स्थ जो होता है वो होता है रियल नंबर का। रियल नंबर कैपिटल आर से, तो आर के सेट में भी हम नहीं लिख पाएंगे इसको भी, कांट रिप्रेजेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उनके बीच में कोई पर्टिकुलर गैप नहीं है। फिर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ स्पेशल सेट्स भी होते हैं, जैसे मान लिया आर प्लस है, तो ये किसका सेट है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसका ध्यान रखना। आर प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर वही जेड प्लस हो तो जेड का मतलब होता है इंटीजर और प्लस का मतलब पॉजिटिव, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। वही अगर माइनस लिखा हो तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -3, -2, -5, -7, ये सारे। तो इस तरीके से हम मैथ्स के स्पेशल सेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, इनको भी नोट डाउन कर लो। सेट्स हमने काफी कुछ समझ लिया है, एक दो एग्जांपल करते हैं इसके। एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं, तो एक दो एग्जांपल कर लो पहले, फिर 1.1 के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ताकि एनसीईआरटी का एग्जांपल भी हमारा साथ साथ होता रहे। द क्वेश्चन इज, मैं टाइप कर लेता हूं, ठीक है। राइट द सॉल्यूशन set of equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form। ओके, इस इक्वेशन का, इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे पहले, है ना। तो पहले निकालते हैं इसके सॉल्यूशन। देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन निकालें पहले। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाना चाहिए। स्प्लिटिंग सबको आती होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन, x प्लस 2, थर्ड टर्म का साइन -1 कॉमन, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब भी क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट करना, तो माइनस साइन देख लेना इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो रहे हैं कि नहीं। अगर नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो गलत हो गया है, इसका ध्यान रखना। तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन सेट अगर लिखना हो, सॉल्यूशन सेट अगर लिखना हो तो क्या क्या लिखेंगे? -2, 1, क्योंकि सेट को हमें, सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेट करने हैं, ब्रेसेस में उनको कवर करना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक, यस सर। चलो कुछ एक और छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां देखो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ये वाला मैं चाहता हूं करके देखो तुम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखो पहले। राइट द सॉल्यूशन सेट, राइट द सॉल्यूशन सेट, यहां से ब्रेसेस में स्टार्ट हो रहा है ये। टाइप करने में सारे वर्ड्स मिलेंगे मुझे कि नहीं मिलेंगे। x such that x is a
positive integer and x is less than 10। ये है, जरा इसको, ये कौन सा फॉर्म दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना। इसका हमको आंसर लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कैपिटल ए। जरा लिखो इसके सारे एलिमेंट्स को। एक दूसरा क्वेश्चन, लिख लो फिर डिस्कस कर लेंगे। एक सेट बनाया है कैपिटल ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 4 9 16 25, 1 4 9 16, 25, ये सेट है। इसमें बोल रहा है राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसका हमको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। ये दो क्वेश्चन है, जरा करके देखो इनको, कर लो फिर डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं अपने मन से, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो। राइट द सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक। एंड क्या है कंडीशन? फॉर सॉल्यूशन सेट लिखो, रोस्टर फॉर्म में तो अपने आप लिखोगे x such that x is a positive integer and x square is less than 40। ये क्वेश्चन जरा करो। इसका रोस्टर फॉर्म लिखो जरा। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं, कर लो इनको एक एक करके, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वाले का आंसर 1 से लेके 9 तक, इसमें 10 से छोटे लिखने हैं। सेकंड वाला केशा, x such that x is equals to x square and x belongs to n and x is equal to and less than 5। ओके देखो क्या क्या लिखा है इसमें। x सच दैट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जो x होगा अपने स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। x नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और किसी के पास और कोई हो तरीका, इसका सेट बिल्डर फॉर्म किसी ने और किसी तरीके से बनाया हो? So such that x lies between 1 and 5, ऐसे करा था मैंने। x सच दैट, आगे x is equal to x square and it lies between 1 and 5। x lies between 1 and 5। ओके तो ऐसे लिख ले हम लोग, 1 के इक्वल हो सकता है और 5 के, ठीक है। ये तरीका भी सही है, वेरी गुड। और कुछ, और किसी ने कुछ और लिखा हो? सर सर मैंने लिखा है x square such that रुको रुको, x square, अच्छा हाँ, x square such that x belongs to natural number and lies between 1 x greater than equal to 1 and less than equal to 5। अच्छा, मतलब ये 1 हाँ ऐसे, यस ठीक है। ओके चलो ये भी सही है। और किसी ने कुछ और लिखा हो? देखो मैं एक दो मैं भी लिख के दिखाता हूं, मेरे भी अंदर लग रहा है कि कुछ मैं भी लिखूं। सब लिख रहे हैं x
such that x is a perfect square number. x is a perfect square number, मेरे माइंड में तो यही आया है, perfect square number. x क्या है? x लिखो जहां पे x एक perfect square number है, less than or equal to 25. less than or equal to 25. तो देख रहे हो ना, सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सारे मेथड्स हम लिख सकते हैं, मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज बनानी है, डेफिनेशन ढूंढनी है तो कोई कैसे भी ढूंढ सकता है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर यूनिक नहीं होगा, इसमें अलग अलग डेफिनेशन बना सकते हैं हम लोग। तो सबका सही है, 2-4 ढूंढे तो और भी बन जाएगा अभी, है ना। चलो ये वाला गीतन। So 1, 4, 9, 16, 25, 36. 1, 4, 9, 16 और 25 and और 36. अच्छा, ये सारे लिखा है इसने। ये सही लग रहा है या इसमें कुछ करेक्शन करना है या क्या है? अपने अपने राय दो सारे। कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? ये ए सही है कि गलत है? सर यहाँ पर x दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे तो x स्क्वायर लिया है आप इसने। हाँ देखो इसने तो क्या यहाँ बोला पे है, सेट के अंदर वो ही x लिखो, वो x लिखो जिसका वो पॉजिटिव हो पहली चीज, और उसका स्क्वायर 40 से कम हो। तो ये 1 तो सही है, 4 सही है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 9 स्क्वायर 81, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हमने 16 डाल दिया, अब क्या ये 16x हो सकता है? तो देखते हैं x की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहली चीज x पॉजिटिव होना चाहिए, 16 पॉजिटिव करेक्ट है, और x स्क्वायर 40 से कम, 16 का स्क्वायर 256 बड़ा हो गया, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है, गलत हो गया। हाँ और कुछ गीतन फिर से ट्राई करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं रख पाएंगे क्योंकि 7 करेंगे तो 49 बड़ा हो जाएगा 40 से। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हमने लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक, ये पॉजिटिव भी हैं और इनका स्क्वायर 40 से कम है, तो ये हो गया ठीक। इसमें किसी को भी कोई परेशानी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं। इतने कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज पे हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पे, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, मतलब उसमें टॉपिक नाम मात्र के हैं, कुछ खास नहीं है और कुछ नई चीज हमको ज्यादा नहीं मिलने वाली है। जैसे इसमें सेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सेट का टाइप है वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट या वॉइड सेट बोलते हैं इसको, कुछ लोग नल सेट भी बोलते हैं, ठीक। ये सारे हमारे एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ये सारे एक ही टाइप के सेट हैं, एक ही सेट है। देखो इसमें क्या होता है, इफ a set have no elements, अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, it is called as empty set। empty set, it is represented by or denoted by phi। phi से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया ए सेट लिखते हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ब्रेसेस बनाया, कोई भी एलिमेंट नहीं डाला, या तो ऐसे लिख लो तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, या फिर
a इज इक्वल टू 5। याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, कोई भी एम्प्टी सेट को ऐसे नहीं लिखेगा। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आ गया 5, तो ये जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, 5 को ब्रेसेस में डाल दिया तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, ब्रेसेस के अंदर 5 एक एलिमेंट आ गया है ना, तो या तो ये फॉर्म लिखोगे या फिर ये फॉर्म लिखोगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो एक सेट बनाते हैं बी x such that x square is equal to 4 and x is an odd number। चलो इसका जरा हम रोस्टर फॉर्म बनाएं, तो क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर इसको कोई सॉल्व करे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, +-2 मिलेगी। डिग्री 2 था तो प्लस माइनस लेना जरूरी है। x मिलेगा +-2, कहने का मतलब x मिला -2 और +2। कौन सा इसमें से ऑड है, कोई भी ऑड नहीं है। -2 तो इवन ऑड का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जो है वो इवन है, तो ऑड में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो कहने का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है या फिर ये 5 है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। कुछ और सेट बनाते हैं और अच्छे से समझने के लिए। x such that x is an even prime number more than 2। ये कोई बता सकता है, इवन प्राइम नंबर मोर देन 2? जरा प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ो। प्राइम नंबर्स अगर कोई लिखना चाहे, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, फिर 11, इस तरीके से आगे होते हैं। तो इनमें से 2 जो होता है, 2 इज अलोन प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर चेक कर लो, ऑड है। 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या है, ऑड है। तो यहां पे 2 से बड़ा प्राइम नंबर बोल रहा है और इवन बोल रहा है। 2 से बड़े तो ये सारे हैं, 3, 5, 7, 11 सारे, बट ये सारे के सारे क्या है, ऑड है। तो इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, या फिर ये भी 5 हो जाएगा। तो ये हमारे एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स हैं। ओके, देखो ये तो एम्प्टी सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया। अब ना फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ना है, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, विद एग्जांपल। कैसे सेट को फाइनाइट बोलेंगे, कैसे सेट को इनफाइनाइट। तो जैसा कि नाम ही क्लियर कर रहा है, फाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। तो फाइनाइट सेट, sets in which number of elements are countable, मतलब फाइनाइट, इनको काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट में sets in which number of elements are uncountable, इनफाइनाइट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, ठीक। जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट अगर बनाया जाए तो क्या क्या होगा, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है। अगर यही नेचुरल नंबर का सेट हम इस तरीके से बनाएं, 1, 2, 3, 4 डैश 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 लगाएं, आगे लिख दे 1000, तो कहने का मतलब इसमें लास्ट एलिमेंट लिख दिया हमने, भले ही बहुत ज्यादा है, 1000 एलिमेंट्स हैं, बट ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ये हो गया फाइनाइट सेट, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। एक दो एग्जांपल करते हैं, कॉपी कर लो इसको भी जल्दी से। तब तक मैं ना लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। राइट साइड कॉपी करो, मैं लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस लिखता हूं।
सर जो आप रिवीजन करवाओगे उसकी सीक्वेंस क्या होगी, मतलब जो चैप्टर वाइज या इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले? नहीं ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने, बता देना तुम लोग, कुछ खत्म होने वाला होगा तो बता देना नेक्स्ट पे क्या करेंगे। ओके ठीक है। यस। Which sets are finite and which are infinite? बहुत दिनों बाद लिखा है ना, इनफाइनाइट, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रहा है। चलो इसमें से कौन से फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है? फर्स्ट क्वेश्चंस लिख लेना, उसके बाद आंसर करते रहना, ठीक। फर्स्ट एक सेट लिखते हैं, एक्स, वेट such that x is an element of natural number, element of natural number, ये कैपिटल ई से element of समझ जाना, ठीक है। and x minus 1 into x minus 2 equal to 0। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, x such that x is an element of natural number and x square equal to 4। थर्ड, थर्ड में देखो, थर्ड में है x, सारे पार्ट्स लिख लेना फिर उसके बाद सॉल्व करना। x is an element of natural number and 2x minus 1 equal to 0। फोर्थ पार्ट, x such that x is an element of natural number and x is a prime number भी है वो। and fifth part, x such that x is an element of natural number and x is odd। तो ये 5 हैं, जरा इनको देख के बताना है कौन कौन से फाइनाइट सेट है, कौन कौन से इनफाइनाइट सेट है। तो ये सारे कौन से फॉर्म में लिखा है हमने, सेट बिल्डर फॉर्म है। इन सबका सबसे पहले कौन सा फॉर्म बनाओगे, टैबुलर फॉर्म बनाओगे। तो इन सारे के नीचे जो जगह दिया है मैंने उसमें टैबुलर फॉर्म लिख लो पहले, फिर उसके बाद बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो चलो जरा ट्राई करो सबको एक एक करके, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो, ये बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले वाले में x such that x is an element of natural number, इस कैपिटल E को एलिमेंट है समझना है ऐसे, और ये इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है x। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो क्या मिलेगा, यहां से रफ वर्क अगर हम करें, फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन मिला है x minus 1 और x minus 2 इक्वल टू 0, तो इसमें जब सॉल्व करोगे ना तो x1 मिलेगा और x2 मिलेगा। तो अब देखो x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, एंड का मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो इनमें से 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए अगर हम एक सेट बनाए टैबुलर फॉर्म में, तो कौन कौन से एलिमेंट लिखेंगे उसके अंदर, 1 और 2 दोनों लिखेंगे, क्योंकि 1 और 2 दोनों नेचुरल भी हैं और इसका सॉल्यूशन भी है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड पार्ट देखो,
इसका अगर हम ए बनाए सेट तो कौन कौन से एलिमेंट रखेंगे? नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट में अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स की वैल्यू +-2, तो एक्स मिला +2 और -2, इसमें से नेचुरल नंबर कौन सा है? सिर्फ +2, तो इसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। अच्छा, एक नई चीज यहां पे सीख लो, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। तो ये कैपिटल ए यहां पे कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट है। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, इधर लिखता हूं, यहां पे ये मिल गया तो बता देते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट इन विच देयर इज जस्ट वन एलिमेंट या मेंबर। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट या एक मेंबर होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो सेकंड वाले में जो हमारा सेट था वो सिंगलटन सेट था, मतलब ये फाइनाइट था। ठीक, अब देखो थर्ड वाले में अगर हम सेट बनाएं तो कौन कौन से एलिमेंट रखेंगे? नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 2x - 1 = 0 का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? 1/2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो a में हमको कुछ नहीं मिलेगा, इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या 5 या नल सेट या वॉइड सेट फाइनाइट सेट होता है? तो हाँ होता है, इसमें 0 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एलिमेंट है, काउंट तो कर पा रहे हैं, एटलीस्ट बता तो रहे ना कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट ही नहीं है तो फाइनाइट सेट है वो। इस बात का कंफ्यूजन मत रखना कि फाइनाइट सेट में नल सेट वॉइड सेट आता है कि नहीं। यहां पे मैं लिख देता हूं थर्ड पार्ट के लिए, एवरी क्या एक ही सेट होता है फाइनाइट। नल सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। इसका ध्यान रखना, यहां पे कंफ्यूजन होता है कि नल सेट फाइनाइट में आता है कि नहीं। फोर्थ पार्ट, तो ए अगर इसका बनाएं, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। इसके लिए सेट बनाएं अगर, तो नेचुरल नंबर है और ऑड है, तो नेचुरल और ऑड मतलब 1, 3, 5, 7 सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये हमारा सारा सॉल्यूशन हो गया। कोई भी पार्ट किसी को कोई परेशानी तो पूछ सकते हो, अदरवाइज कॉपी कर लो। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ओके, तो यही साइड में देख लेते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स, देखो इक्वल सेट्स में क्या होता है, टू सेट्स A and B are said to be equal sets if, पहली चीज, number of elements in both sets are equal। मतलब कैसे समझते हैं इसको, कैसे लिखते हैं? number of elements in set A is equal to number of elements in set B। ये A है। पहली चीज ये होनी चाहिए, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। All the elements in A should lie in set B and vice versa। मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल्ड होती है तो दोनों सेट्स को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स बोलते हैं। तो ये इक्वल सेट्स की भी डेफिनेशन लिख लो, तब तक मैं इसके क्वेश्चंस यहां पे लिखता हूं। ऊपर वाला तो कॉपी कर लिया होगा सबने। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन जल्दी से लिखो ये वाला, फिर मैं एक दो क्वेश्चन इस पे करा देता हूं, तब एक्सरसाइज 1.2 के लिए रेडी हो जाओगे। ऊपर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इक्वल सेट जल्दी से कॉपी करो।
क्वेश्चन, मैं कुछ सेट्स यहां पे लिखूंगा, ठीक है, 4 5 6 7 सेट्स लिखूंगा, तुम्हें बताना है कौन कौन से इक्वल सेट्स के पेयर हैं। राइट द सेट्स ऑफ, राइट द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, अगर कोई है तो, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं करनी है। देखो एक सेट लिखते हैं कैपिटल ए, उसमें एलिमेंट रहेगा 0, पहला सेट ये हो गया बी। एक दूसरा सेट लिखते हैं बी, उसमें क्या एलिमेंट है, तो उसके एलिमेंट सेट्स बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, तुम्हें पहले उसके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे रोस्टर फॉर्म में, तब उसके बाद पता चलेगा। x is more than 15 and x is less than 5, ये सेट बी हो गया। फिर तीसरा सेट कैपिटल सी, इस सेट का कैसे एलिमेंट है, तो देखो इस सेट का एलिमेंट भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, x such that x -5 equal to 0, -5 equal to 0, और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज है। फिर एक दूसरा सेट है d इक्वल टू x such that x square equal to 25, इसमें कुछ नहीं बताया गया है कि रियल है या क्या है। फिर कैपिटल ई, एक और सेट है, इसका भी रोस्टर फॉर्म है, इसको नीचे लिख लेते हैं। एक सेट है कैपिटल ई, इसका फॉर्म क्या है, x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 इक्वल टू 0। तो ये 5 सेट दिए हैं ए बी सी डी ई। पहले इन पांचों सेट्स को, जैसे सेट ए तो रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बी सी डी ई का पहले रोस्टर फॉर्म लिख लो, और फिर उसके बाद बताओ कि इनमें से कौन सा 2 इक्वल सेट्स तुम्हें लग रहा है। ठीक, तो 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, इसको सॉल्व कर लो पहले, फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। सॉल्यूशन इस तरीके से, B लिख लो, फिर C लिख लो, फिर D लिख लो, फिर E लिख लो, सारे में एलिमेंट्स पहले लिख लो, रोस्टर फॉर्म सबका बना लो। रफ वर्क के लिए इधर हम लोग स्पेस ले लेंगे। तो A तो इसने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, 0 है। B में देखो ये चीज कह रहा है, B के बारे में क्या कह रहा है, सेट B को देखो कैसे बनाते हैं, 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। कोई बता पाएगा ऐसा नंबर? ऐसा कोई नंबर बता पाएगा जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? हाँ, 15 से बड़ा और 5 से छोटा कोई नंबर है दुनिया में? नो सर, कुछ नहीं है। तो ये ऐसी रहेगा खाली, या फिर 5 रहेगा इसके अंदर, अंदर नहीं रहेगा 5, ऐसी रहेगा, ब्रेसेस के अंदर 5 मत डाल देना। सी में देखो x - 5 इक्वल टू 0, तो एक ही मिलेगा 5। d क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 5, देखो जरा d कैसे बना रहा है, d के लिए है x स्क्वायर 25, x की वैल्यू ±5, इसने x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि x नेचुरल है क्या है, कुछ नहीं है। तो d में -5 और +5 दोनों रखेंगे क्योंकि d पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। e पार्ट, ई में क्या कह रहा है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इस पे हम आएंगे थोड़ी देर में। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट मतलब इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ऑफ द इक्वेशन क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 5 और 3, तो 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। माइनस साइन 2 बार है तो ठीक है। फैक्टराइज जब करोगे तो x माइनस 5 और x प्लस 3, तो x की वैल्यू मिलेगी 5 और माइनस 3। x की तो 2 वैल्यू मिल गई, बट इसने क्या बोला है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो इंटीजर तो दोनों है, पॉजिटिव सिर्फ 5 है, तो e में क्या रहेगा, सिर्फ 5 रहेगा। अब देख लेते हैं इन पांचों को। a तो किसी से इक्वल नहीं है, b तो किसी के इक्वल नहीं है, c और e को गौर से देखो, c और e मुझे लग रहा है इक्वल है। d में 2 है तो कुछ भी नहीं है। यहां पे क्या लिखोगे, सेट c इज इक्वल टू सेट e, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इक्वल सेट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। समझ आ गया? यस सर। तो देखो इसके बाद क्या करोगे, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट